नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गौरगुंद गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति रक्कल श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग अभी प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया। ये चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते हुए महाप्रभु राजमंदिर से मिले। इसके पश्चात महाप्रभु वेंकटेश्वर वहाँ पर भी पहुँचे और विग्रह आदि दर्शन करके महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य करने लगे। और उस समय ये त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रभदानंद सरस्वती, इसको कहा जाए भट्ट परिवार, ये लोग श्री संप्रदाय की यानी रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थे। लक्ष्मी नारायण के उपासक थे लोग। महाप्रभु के ऐसे दिव्य मूर्ति आदि दर्शन करके उद्दंड नृत्य और महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके वे लोग सब आकृष्ट हो गए, प्रभावित हुए महाप्रभु। फिर महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के अपने घर में निमंत्रण दिया, ये प्रभु हमारे घर में आप रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे। कितने दिन रहे? 4 महीने काल रहे। क्यों? उस समय चातुर्मास प्रारंभ हुई। बरसात के समय विशेष करके संत महात्मा भ्रमण नहीं करते हैं। 8 महीने तो संत महात्मा भ्रमण करते रहते हैं, किंतु 4 महीने संत महात्मा भ्रमण नहीं करते। उस समय यह नियम विधि जो है अद्वैतवादी में दिखा जाता है, क्योंकि उस समय अद्वैतवादी लोगों के एक विशेष प्रभाव था। एक जगह में रह करके ये लोग भजन करते हैं। तो महाप्रभु भी लोक रीति के अनुसार और भट्ट परिवार में रहने लगे। भाई साधु के काम क्या है आप जानते हैं? साधु के काम क्या है?
हरि कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन आदि साधु के काम है। हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य रहता है। साधु के कार्य क्या है? हरि कथा है। चैतन्य महाप्रभु देखो भट्ट परिवार में कितने दिन रहे? 4 महीने काल रहे है। और नित्य प्रत्यय चैतन्य महाप्रभु उनके साथ भगवत कथा आदि चर्चा करने लगे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु राय रमंद से मिलकर के जो कथा आदि श्रवण कीर्तन किया, उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु वर्णन करने लगे। गुरुदेव कहते हैं ताजे ताजे कथा को बोलना ही तो आनंद होता है ना, है। तो महाप्रभु विशेष करके कृष्ण की सुंदर रूप माधुर्य आदि वर्णन करने लगे। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? पुरी मधुपुरी बरा। चैतन्य महाप्रभु है जब अड़ाइल गांव में आए, पधारे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु है वो संप्रदाय किसके घर में रहे? वल्लभ भट्ट के, वल्लभाचार्य जी के घर में महाप्रभु रहे हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जो रहने लगे हैं, तो उस समय रघुपति उपाध्याय महाप्रभु के साथ मिले। बहुत विद्वान पंडित थे वो। क्या नाम बताया? रघुपति उपाध्याय, ब्राह्मण थे, कृष्ण भक्त थे। तो महाप्रभु उनके निकट में प्रश्न किया, ये उपास्य से सर्वश्रेष्ठ उपास्य वस्तु क्या है? किसकी उपासना करनी चाहिए? पुरी मधुपुरी बरा। श्रेष्ठ पुरी कौन सा है? मथुरापुरी। यहाँ मथुरापुरी कहने से माथुर मंडल समझना चाहिए, ब्रजमंडल है। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? कैशोरम है, कैशोर रूप। किशोर रूप जो है कृष्ण के सुंदर रूप माना जाता है, सुंदर रूप है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये भट्ट परिवार में जब रहने लगी है ना, महाप्रभु उसी प्रकार कृष्ण के रूप माधुर्य आदि कथा सुनाने लगे है। कैसे कृष्ण सुंदर रूप है। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? बरहा पीड़ं नरोर्वपु कर्णकर्णिकारं बिभ्रतवासो कनकपिशं वैजयन्तमालां रन्ध्रानो वेणो रथसुध पुरेण गोपवृन्दै बिन्दारणं सपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्ति। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? हाँ, द्विभुज मुरलीधर, 2 हाथ और बंशी वादन करते थे। बरहा पीड़म, जिनके मस्तक पर, सिरदेश पर मोर पंखा लगा हुआ। बरहा पीड़म नरवर बपु त्रिभंग ललित, और नित्य कला के द्वारा इतने सुंदर रूप के प्रकाश करते हैं। इसलिए बरहा पीड़म नरवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का फूल लगे हैं। कभी इस कान में लगाते, कभी उस कान में लगाते। कर्णो कर्णिकारम विव्रत वासो कनक विसंग वैजयंत मालम। कृष्ण की अंग कांति भी ऐसे सुंदर है, नवीन मेघ जैसे, बादल जैसे। इसे कहा जाता है घनश्याम। क्या नाम कहा? घनश्याम। इतने सुंदर त्रिभंग रूप है, इतने सुंदर है। वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? पीताम्बर है, पीताम्बर सुंदर जो है पीत वस्त्र धारण किए है। और देखो वैजयंत मालम, सुंदर गले जो है 5 प्रकार के पुष्पों के द्वारा ग्रथित जो माला, उसके वैजयंती माला कहा जाता है। उस माला गले में लगे, इतने सुंदर है वैजयंत माला। रंध्रानो वेणु रधर पुरेण गोप वृंद,
है। देखो कृष्ण वेणु के जो है, बंसी के जो है अपने अधर और ओष्ठ के बीच में रखते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। कभी कभी गोपियां ऐसे कृष्ण के रूप देख करके बंसी के भी सपतना है, सपतना माने है अपने सतेली है, वो वाइफ ने क्या बोलते सौतेली है, ऐसे करके कभी कभी उलाहना भी देती है, किंतु कैसे उलाहना दी? मीठी मीठी शब्द के द्वारा है, जिसके वर्णन होते जा रहे हैं। इसमें ही कभी ईर्षा प्रकाश करती है, कभी दैन्य, ये समस्त भाव उत्पन्न होते हैं। कहते देखो बंसी के सौभाग्य को कैसे देखो, राजाधिराज महाराज के भांति है कैसे बैठे हुए, मानो कृष्ण के अधर और ओष्ठ, ऊपर भाग के कहा जाता है ओष्ठ कहा जाता है, नीचे के भाग क्या कहा जाता है अधर, और उसके बीच में बंसी विराजमान है। उसको देख करके गोपियां कह रही हैं देखो बंसी कैसी है, राजाधिराज महाराज के भांति बंसी हमारे प्राणकांत गोविंद की अधर ओष्ठ पर कैसे विराजमान है। जैसे राजाधिराज महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और उनके दोनों तरफ बहुत सुंदर सुकमल है तकिया रहता है, ठीक उसी प्रकार ये बंसी मानो राजाधिराज महाराज के भांति हमारे प्राणकांत गोविंद की अधर और ओष्ठ यानी दोनों तकिया के बीच में विराजमान हो गए हैं। यह भी नहीं है, और भी कहते हैं देखो हमारे प्राणकांत गोविंद ये बंसी के कैसे सेवा आदि करते हैं, पैर दबाते हैं कि कैसे ना कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं ना उसमें तो छेद है ना, और उंगली के जैसे संचालन करते हैं, ऐसे करते हैं, धीरे धीरे ऐसे करते हैं। गोपियां सोच रही हैं ये बंसी को क्या कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, गला नहीं दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। देखो है ये भाव यहां तक भी नहीं है। हमारे प्राणकांत गोविंद कृष्ण बंसी को कैसे धीरे धीरे पंखा भी करते जा रहे हैं। जैसे राजा बैठते हैं, राजाधिराज महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और उनके दोनों तरफ व्यक्ति क्या करते हैं, पंखा लेकर के जैसे डुलाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण बंसी वादन करने के समय है उनके आंखों की जो है पलक जो है कभी ऊंचे और कभी नीचे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते। गोपियां कह रही हैं देखो कृष्ण किस प्रकार ये बंसी को कैसे हवा कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले गोविंद के इतने सुंदर रूप है इसलिए अधर ए बंसी तार अनर्थ मिला था कि बा चूड़ा सिरे कि बा बंसी करे कि बासे त्रिभंग ठाम। गोविंद जब बंसी वादन करते हैं सबके हृदय को कैसे द्रवीभूत कर देते हैं। बंसी के ध्वनि तान छोड़ने के साथ ही साथ स्थावर जंगम चलने वाले और नहीं चलने वाले सब क्या हो जाता है, सब विपरीत दशा हो जाता है। बोले गोविंद की बंसी ध्वनि में इतनी ताकत हो सकती है। एक बरा पीड़न नटप्रभु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासो कनक विजय वैजंत मालम रंध्रान वेणो रधर सुदय पुरेण गोपवृंद बिंदारण सबदरवणं प्राविशद गिति कीर्ते। और कृष्ण तिरछी नजरों के द्वारा समस्त गोपियों के हृदय को कैसे छीन लेते, सबके चितवन बास गोविंद के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते। कभी कृष्ण सखाओं के जो है गल बैठन दे करके चलते हैं,
कभी बछड़े को जो है आगे कर देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, नया बछड़ा है ना, उसके पूंछ को ऐसे दबा देते हैं और वो बछड़ा क्या करते हैं, कूदते हुए आगे जाकर के फिर पीछे के तरफ आ जाते हैं। और कृष्ण उसी बहाना से यानी बछड़े को पकड़ने के लिए पीछे के तरफ आकर के कोई विशेष गोपी के साथ प्रेम आलिंगन भी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर भावना आदि वर्णन हो रहा है। इसलिए कृष्ण के कहते सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है न, किशोर रूप, कैशोर रूप कहता है, वयो कैशोर है, इतने सुंदर जो किशोर रूप है, अच्छा 14-15 साल के लड़के जैसे होते हैं, इतने सुंदर सुठाम शरीर भी ऐसे होते हैं, दिव्य अंग कांति इतने सुंदर होते हैं, अत्यंत चंचलता आदि प्रकाश करते हैं, रेस्टलेस मोड होता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल तक और उनके घर में बस कृष्ण के रूप माधुर्य की कथा वर्णन करने लगे है। कृष्ण की ये 4 जो मधुरता, जो माधुर्य जो है, ये किसी अवतार में नहीं है। कौन कौन? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। भगवान में 64 गुण वर्णन किया गया। ये कृष्ण में 64 गुण जो है परिपूर्ण मात्रा में, और विशेष करके 4 जो गुण जो बताया है, माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये इतने सुंदर है, सबके आकर्षित कर लेते हैं। आस्त्रंग ते कल्पादमृत वेणु गीतम, वेणु के ध्वनि है। तो महाप्रभु इसी प्रकार 4 महीने काल तक उसी कथा को बार बार कीर्तन करने लगे। भाई ये कथा बार बार बोले तो लोगों के मन में क्या होता है, दाग कट जाता है। बोले आहा, इतने सुंदर कृष्ण की कथा है। देखो नारायण में कितने गुण हैं जानते हैं? कितना गुण है? 60 गुण है, 60 क्वालिटी है। और रामचंद्र में कितने हैं? 62.5 कहा जाता है 62.5। और कृष्ण में वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण में 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में है। इतने सुंदर है। और विशेष करके वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण में ये 4 जो गुण जो बताया, ये किसी अवतार में नहीं है। इसलिए कृष्ण की इतने रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वंशी माधुर्य की प्रशंसा दिखा रहे। इतने सुंदर रूप। भाई 4 महीने कथा सुनाया है, सुनाते थे वो लोग सुनने लगे। वो लोग किसके भक्त थे? ये भट्ट परिवार, लक्ष्मी नारायण है। तो महाप्रभु एक दिन हास परिहास करके कहने लगे, अच्छा बताओ आप लोग के इष्ट देव कौन है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी देवी है। और महाप्रभु कहने देखो मेरा इष्ट देव कौन है? कृष्ण। महाप्रभु प्रश्न करने लगे, अच्छा ये बताओ शास्त्र में भी कहा गया जे लक्ष्मी देवी सती साध्वी नारी है, अपने पतिदेव के छोड़ करके किसी पुरुष के प्रति वो आसक्ति नहीं होती है। किंतु शास्त्र में ऐसे लिखा है जे लक्ष्मी देवी है अपने पति नारायण के छोड़ करके बेलबल में चली गई, और सुना जाता है वो कृष्ण के तपस्या कर रहे रास में प्रवेश करने के लिए। क्यों है? ये तो ठीक विचार नहीं है। महाप्रभु कुछ हास परिहास करने लगे है। देखो हमारे कृष्ण की महिमा कितने सुंदर है।
ये सभी लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते। और तुम्हारी लक्ष्मी सती साध्वी नारी लक्ष्मी अपने पति को छोड़ करके कहाँ चली गई? वृंदावन में है, और बेल वन में तपस्या कर ली। ये शास्त्र में लिखा है। क्यों? इस कथा को सुन करके त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती भट्ट परिवार कहेंगे, प्रभु हास परिहास क्यों कर रहे हैं? भाई किसी के इष्ट देव के लेकर के कोई चर्चा करे उसके सहन नहीं होता है? होता है? वो जो जिसमें निष्ठा रखते हैं है? इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं न बुद्धि भेदं जनेषु, जो जैसे व्यक्ति है उसी के में रहने दो, उनके बुद्धि भेद मत करो है? जो जिसके पूजा करे करो है? यदि उसके निंदा कर दिया वो फिर आएगा ही नहीं तुम्हारे पास और सुनेगा ही नहीं, सुनेगा है? शिष्य अधिकारे जानिष्ठा सा गुना परिकीर्ति था, जिसको जैसे अधिकार है उस अधिकार के अनुसार कर रहे हैं। किंतु यदि आप उनके डायरेक्ट में कहा दिया, अरे तुम ऐसे क्यों भजन कर रहे हो है? तो क्या करें? तो गुस्सा होगा और आएंगे बोले तुम्हें हमारे ठाकुर जी की निंदा करते हो है? जो हनुमान के भजन करने वाले हैं और उनके निंदा किया, आजा कौन है? वो गुस्सा हुआ। इसलिए शास्त्र में कहा गया न बुद्धि भेदं जनेषु, अनधिकारी के निकट उनके बुद्धि भेद मत करो, उनके उत्साह दो। और सत्संग आदि करते करते जब उनके समय होगा वो अपने आप छोड़ देंगे है? समझ में? इसलिए गीता में भगवान भी करे न बुद्धि भेदं जनेषु। किंतु महाप्रभु उनके क्या कहा? आइए बैठिए, अरे कुर्सी में बैठो। महाप्रभु ने कहा ये देखो हमारे कृष्ण जो है गोप जाति है और तुम्हारे लक्ष्मी देवी नारायण ये कौन सा है? ब्राह्मण है। ये हमारे इष्ट देव कृष्ण हैं गोप जाति, और तुम्हारे इष्ट देव लक्ष्मी देवी ब्राह्मणी है। देखो कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए ये कठोर तपस्या आदि कर है। तो उस कथा के सुन करके ये लोग कहने लगे प्रभु आप हास परिहास क्यों कर रहे हैं? शास्त्र में भी लिखा है भगवान एक है, अनंत रूप धारण करके अनंत भक्त की भाव माधुर्य की प्रकाश करने के लिए अनंत स्वरूप प्रकाश करते हैं। सिद्धांत तत्व भेदे से ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम कृष्ण हरि इसमें कोई भेद नहीं है, भगवान एक है। भगवान क्या है? एक है। शास्त्र सिद्धांत की इसलिए एक कहा जाता है। ईश्वरेर भेद मानी ले है अपराध। ये राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, नारायण एक अलग भगवान है, ऐसे कहने से अपराध होता है। एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है। प्रभु आप क्यों हंस परिहास क्यों कर रहे हैं? ये राम एक के बोले नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। सिद्धांत तत्व भेद से वो भी श्री सो कृष्ण, कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। एक व्यक्ति डॉक्टर भी है और साथ ही साथ वो लॉयर भी है। व्यक्ति तो एक ही है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं सब उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं।
जब कोर्ट में जाते हैं तब उसके क्या कहते हैं? लॉयर कहते हैं। व्यक्ति तो एक है बस, कि वो ड्रेस चेंज कर ली, इतना ही तक है। तो उसी प्रकार भगवान एक है, इसलिए कहते हैं सिद्धांत सत्व भेदेषु कोपि श्री सो कृष्ण है। नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु रसनोत्कृष्ट थे, किंतु रस विचार में एक वैशिष्ट दिखाई रहता है। इसलिए नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही तो उनके पति है। तो अपने पति के साथ यानी कृष्ण के साथ मिलने के लिए वृंदावन में तपस्या करें, उससे दोष क्या है? आप क्यों हंस परिहास करें? तो उस समय महाप्रभुगण, हाँ ये तो बात सही है। अच्छा ये बात बताओ, शास्त्र में ये लिखा गया श्रुति आदि इन लोग के भगवान की प्राप्ति हुई, कृष्ण की प्राप्ति हुई है, किंतु आज तक लक्ष्मी देवी की भी प्राप्ति नहीं हुई। क्यों है? तुमने जो कहा बात तो सही है? कस्सानुभावो अस्तो देवो विद्मे तवांग्र रेणु परसाधिकार श्री ललना चरुत्तप। पुष्टि श्रीमद् भागवत से प्रमाण दे दिया। श्रीमान महाप्रभु करें, देखो आज तक भी सुकमला लक्ष्मी देवी ठंडी गर्मी सहन करते हुए वृंदावन में दूसरी तट पर, जमुना के तट पर बेलवन में तपस्या कर रही है। वृंदावन में कितना गर्म पड़ती है, लू चलती है। इधर तो थोड़ा अच्छा ही है आप उनके पूछो, वृंदावन में जमुना की ठंडी बयार इतने धूप पड़ती है। गुरुदेव कहते थे देखो गर्मी के समय हिरण की चमड़ा भी चल जाता था, ऐसे शास्त्र में वर्णन है, गुरुदेव भी कहते थे। वे आज तो वो गर्मी पड़ता ही नहीं है, इतने गर्मी है, लू चलती है, गर्मी हवा ऐसे चलती है और शरीर से अंदर चले जाए तो मर जाते लोग है। और ऐसे वृंदावन में कठोर स्थान में अब आज तक भी तपस्या करिए। इसलिए कस्तानुभावो अश्व देव विद्मे तवांग अंग्री परसाधिकारम जल लड़ना चरुत्तप विहाय कामान है। श्री वंशा श्री ललन है, किंतु अभी तक भी लक्ष्मी देवी की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? कारण क्या है? घर में एसी लगे ना इसलिए। हाँ? और इस कथा के सुन करके ये भट्ट परिवार भी चकरा गए। बात सही है, ये भागवत की प्रमाण है, कहे प्रभु हमें तो बुद्धि नहीं आ रही, आप बताइए है। तब उस समय महाप्रभु कृष्ण के रूप माधुर्य आदि वर्णन करने लगे। लक्ष्मी देवी में एक ही दोष है केवल, वो कृष्ण के कैसे प्राप्ति करना चाहती है? लक्ष्मी शरीर में, लक्ष्मी शरीर चाहे कृष्ण मिली बारे, यानी रास में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी देवी लक्ष्मी शरीर में प्रवेश करना चाहती है। और कृष्ण में ऐसे एक विशेष गुण है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। भगवान तो एक ही है, ठीक है, किंतु लीला की वैशिष्ट दिखा रहे हैं। कृष्ण कहे आमी गोप जाति, मैं गोप जाति हूँ, गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। चैतन्य चरितामृतम है, गोकुल में जन्म लेना ही पड़ेगा। लक्ष्मी देवी कठोर तपस्या करने लगी, कृष्ण प्रकट हुए, वरंग भी वर मांगो ना, क्या चाहती हो? लक्ष्मी कहती हैं कि मैं रास में गोपियों के भांति प्रवेश करना चाहती हूँ। कृष्ण कहने लगे ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, अतीव दुर्लभ वस्तु है।
बोले क्यों नहीं, मैं गोपियों के भांति रास में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहने लगे देखो, यदि रास में प्रवेश करना है कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। एक तो तुम्हें ब्राह्मणी अभिमान छोड़ना पड़ेगा। मैं ब्राह्मणी हूं, ये अभिमान छोड़ो। दूसरी, ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। गोपी बनना इतने सहज नहीं है। गोपी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण कहने लगे पहले कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? वृंदावन में, गोप गृह में, यानी गोपी की गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। गोपी शरीर, स्त्री शरीर प्राप्ति होगा। राज में प्रवेश करने पुरुष के संभव नहीं है। शिव जी तो किसी प्रकार से पूर्णमासी जोग माया के द्वारा थोड़ा गोपेश्वर महारूप पे चला गया और इतने गोपियां इतने पिटाई की, बाहर निकाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई शिव भक्त हो, रुष्ट मत हो। आज गोपी ने इतने गुलचा मारा, बाहर निकाल, बोल जाइए, इतना सहज नहीं है। एक तो गोपी शरीर भी चाहिए, स्त्री शरीर, गोपी शरीर है। पुरुष में अब प्रवेश अधिकार नहीं है। अकेला पुरुष कृष्ण आर्षवृत्त। रास में एक ही पुरुष कृष्ण और सब स्त्री है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? वृंदावन में गोप गृह में जन्म लेना पड़ेगा, ब्राह्मण घर में नहीं। ब्राह्मणी तो विचार किया भगवान कृष्ण ने वो समस्त जागृत ब्राह्मण के पत्नियों के भी घर भेज दिया, समझा बुझा कर। ये भी वर्णन है। इतना सहज नहीं है। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं देखो तुम्हें लक्ष्मी देवी, सुनो अच्छी तरह से कान खोल करके, कहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा? ब्रज में, वृंदावन में, और गोपी गर्भ में, गोपी शरीर प्राप्ति हो। ये भी नहीं है, नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है, राधा ललिता आदि ऐसे गोपियों की संग करना पड़ेगा। पर इससे काम बन जाए? बोले नहीं, और भी सुनो, लंबी चौड़ा ये है, नियम कानून है सब, एक नियम से नहीं होगा। सुनो अच्छी तरह से, कांडा देना पड़ेगा, गोबर तपना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोले ये कैसे होगा? हमारे कितना सुंदर बाथरूम है, कितने परफ्यूम रखा है, मैं कांडा थोड़ी गंद लगा। बोले इस नहीं, बोले आरो सुनो, गोप के साथ विवाह करना पड़ेगा। लक्ष्मी देवी तो बात उसमें ही तो, और भी बोले ये कैसे संभव है? मैं सती साध्वी नारी हूं, नारायण छोड़ करके किसके साथ विवाह करना संभव नहीं है मेरा। एक तो पति है, चलो वर्षगांठ के समय होता ना, क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा चलो उस दिन हम तो कोई माला बदल करके देख देते, हमारी विवाह कर देते, अच्छा लोक दृष्टि से कर देते। अच्छा किंतु बोले ये भी नहीं है, छोड़ो। बोले देखो दूसरे गोप के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। फिर आगे की क्या? बोले पर के छुप करके कृष्ण के साथ मिलना पड़ेगा। बोले ये कैसे मिलते? संभव ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ समझ, संभव ही नहीं है। लक्ष्मी देवी एक तो गोपी शरीर प्राप्त करना नहीं चाहती है ना, कि गोप के साथ विवाह वो भी करना नहीं चाहती, और तीसरी क्या है ना, परकीय भाव, छुप करके सबके धोखा दे करके, सास ससुर ननद पति सबके धोखा दे करके छुप करके रात में कृष्ण के साथ मिलना। बोले लक्ष्मी देवी बोले ये तो मेरा संभव नहीं। बोले जाओ यहाँ पर बैठे रहो, तपस्या करो। आज तक भी वृंदावन में लक्ष्मी देवी तपस्या करे, संभव नहीं। और कुछ में होगा ही नहीं, जाएंगे कैसे?
और मैं पहली कह दिया कृष्ण के एक प्रतिज्ञा, कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा कर, कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार है, इसलिए समस्त विधान दिखा। और इसको सुन करके महाप्रभु के ऐसे सुंदर कथा सुन करके, राष्ट्र की कथा सुन करके वह भट्ट परिवार बिल्कुल परिवर्तन हो, कहले हाँ ये तो सच है। महाप्रभु ने प्रमाण दिया शास्त्र से, कस्सानो सब देव विद्महे तवांग्री अंग्री प्रसादिकार है, नागपति ने की स्तुति दिखाई है। तो इसके तात्पर्य क्या है? रास कृष्ण की महिमा और कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला क्या है? रास लीला। इसलिए जय जलो जलो रस सर्व रस सार पार किया भव जथा ब्रजते प्रचार, ब्रज बिना नहीं अन्न तारबास। ये जो पार किया रस जो एकमात्र वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं है, इस जगत की कथा भी छोड़ दी। ये तो जगत में तो परकीय भाव क्या है? नरकगामी है। हाँ समझे, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद उदाहरण दिया था। एक दुष्ट व्यक्ति था, वो एक नाम क्या दिया, एक रामी नाम से कोई एक परस्त्री के प्रति, वेश्या के प्रति वो आसक्ति हो है। तो एक संत महात्मा कहने लगे भाई तुम ऐसे है वेश्या से आसक्ति हो गया, तुम्हारे तो नरक में जाना पड़ेगा है। तो वो कहने लगे अच्छा बताओ, मैं तो नरक में जाऊंगा है। और ये हमारी जो रामी जो है माने उनकी वो जो वेश्या जो है, वो वेश्या के नाम रखा क्या? रामी, उसमें लिखा है। बोले ये क्या करेगी? ये भी नरक में जाएगी। बोले तब तो अच्छा ही है हम भी जाएंगे और ये भी जाएंगे, वहाँ पर दोनों ही फिर एक साथ में मिलेंगे। तो उसके पता नहीं है जो हम लोग में जाकर के कैसे पिटाई होती है, वो सोच रहे हैं जो हम दोनों एक साथ फिर मिल जाएंगे हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है इस जगत में छोड़ दीजिए, पर क्या तो वो नरकगामी है ही है। यह तो भी पर स्वर्गलोक भी नहीं है, उसके आगे वैकुंठ भी नहीं है, और उसके वैकुंठ के आगे राम लोक भी तो है ही नहीं, और भी दृष्टि है। अयोध्या से छोड़ करके फिर आगे है द्वारिकापुरी मथुरा, वो भी प्रकृत भाव नहीं है। यह तो भी गोलोक में नहीं है, एकमात्र वृंदावन में है, वो भी गोपियों में है, सब गोपियों में नहीं है। सिंगारस युक्त सिंगारस आत्मक जो गोपियाँ हैं उसमें ये भाव आती है, भाव है। ये समस्त दर्शन कराए और तब जो है वो रास होती है। वृंदावन में सैकड़ों गोपियों के साथ कृष्ण ने रास किया है। द्वारिकापुरी में तो कृष्ण के अनेक तो महिषियाँ थी, तो वहीं पर रास कर लेते, किंतु रास में पर संभव नहीं, क्योंकि परकित भाव बिना रास नहीं हो सकता। क्योंकि परकीय भाव में चार जो है अमोघ अस्त्र रहता है। एक क्या है? वाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता और दुर्लभता। चलो इसके विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूँ, यहीं पर कहा देता है। ये अपराकृत जगत में, इस जगत में संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रज बिना नहीं अन्नवास, ये पर इसलिए कहते जय जय जल रस सर्वरस सार पार किया भावे जथा ब्रजते प्रकाश। एकमात्र ब्रज वृंदावन में ही ये प्रकाश है। इसलिए रास की माधुर्य इतने दिखाया, और विशेष करके ब्रज गोपी की महत्व, महिमा, गरिमा दर्शन कराया। और इस कथा को सुन करके वो भट्ट परिवार सब लक्ष्मी नारायण के पूजा छोड़ करके राधा कृष्ण की उपासना करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए राजमल संवाद में भी आ रहे उपास्य मध्य कौन उपास्य सार, जितने भी हमारी उपासना वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ उपास्य वस्तु क्या है? राधा कृष्ण की उपासना
है। इसलिए गौड़ीय मठ में जो आप देखते हैं ना, राधा कृष्ण की उपासना दिखाया गया है। और दूसरी संप्रदाय में ऐसे महत्व नहीं देते है। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ये राधा कृष्ण की उपासना दिखाई है। कितने सुंदर जब है दिखाते, इसलिए ये समस्त विचार को दिखाया है। अभी भी थोड़ा विचार भी दिखा दे। ये भट्ट परिवार के जो लोग जो है, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, ये पहले किसकी उपासना करते थे? लक्ष्मी नारायण। और महाप्रभु की कथा सुन करके राधा कृष्ण की उपासना की। ये कैसे हो गया? इसके संदर्भ में देते हैं, देखो जीव स्वरूप में है उपास्य और उपासना की पद्धति रहता है। केवल काल काल में समय में प्रकाशित होता है और प्रकाशित नहीं होता है। साधु संघ के द्वारा वो प्रकाशित होता है। वो है नित्य सिद्ध कृष्ण में साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। उदय उसे प्रकाशित होता है सत्संग के द्वारा है। ये नहीं है जो महापुरुष की कथा सुन लिया और सुन करके उपासना शुरू कर, राधा कृष्ण उपासना शुरू कर दिया, किंतु वास्तव रूप में इन लोग के हृदय में, भट्ट परिवार के हृदय में क्या था? ये माधुर्य रसिंगा रस था। ये सिंगा रस था। जब तक साधक स्थायी भाव में नहीं आ जाते हैं तब तक वो रदल बदल होते रहता है, और जब स्थायी भाव में आ जाता है वो कभी परिवर्तन नहीं हुआ, कभी वो इधर उधर नहीं हुआ है। आज नहीं, ये समस्त तत्व सिद्धांत महापुरुष ने दर्शन कराया है। किंतु कुछ समझ लोग कहते हैं जैसे संग ऐसे रंग, ऐसे नहीं है। महाप्रभु भी है, एक राम भक्त राम नाम जप कर रहे थे है। दक्षिण देश में महाप्रभु जब भ्रमण करने लगे, एक भक्त राम नाम जप कर रहे थे। कहते हैं बाल्यकाल से मैं राम भक्त हूँ, राम नाम जप कर रहा हूँ। और महाप्रभु के देखते ही युवा कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगे। वो कहने लगे प्रभु मैं बचपन से राम नाम जप कर रहा हूँ, मैं राम अपने के राम भक्त में मानता हूँ, राम के सेवक मानता हूँ, किंतु आपके दर्शन करते हुए मेरा राम नाम नहीं आकर कृष्ण कृष्ण नाम अपने आप उदित हो रहा। महाप्रभु कहने लगे ये वास्तव तुम्हारे हृदय में स्वरूपगत तुम्हारे धर्म ये जो है क्या है? कृष्ण भक्त हो है। देखो कैसे है? तुम अपने के सोच रहे हो मैं राम भक्त हूं, तुम राम भक्त नहीं हो है। देखो कैसे है? तो इसी प्रकार अनेकों जो है महाप्रभु ऐसे दिखा है। ये जीव के हृदय में जैसे रस और पोटेंशियल है, और सत्संग के द्वारा वो धीरे धीरे विकसित होता है। इसलिए कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। आपके पास है तो ये सत्संग के द्वारा धीरे धीरे वो प्रकाशित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गाई गौर हरि बोल जय जय श्री राम।
बोलो महाप्रसाद की जय जय श्री राम। हो गया। कितने लोग थे? हाँ? प्रसाद 14 अब जा रही हूँ। कहाँ जाए?